एक हिंदू शख्स ने किया इस्लाम कबूल। जी हाँ, आप स्क्रीन पर ये फ़ोटो देख सकते हैं। ये है वो शख्स कि जिसने इस्लाम कबूल कर लिया है। पहले ये शख्स हिंदू था लेकिन अब मुसलमान हो चुका है। आपको अभी मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर ये शख्स खुद अपनी ज़ुबान से बता रहा है कि मैं पहले हिंदू था लेकिन अब मुसलमान हो चुका हूँ। ये बात तो हर कोई जानता है कि मज़हब इस्लाम एक सच्चा मज़हब है। मज़हब इस्लाम कभी किसी को गलत काम की इजाज़त नहीं देता। मज़हब इस्लाम हमेशा हमें सीधा रास्ता दिखाता है, लेकिन फिर भी न जाने कुछ लोग मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं, लेकिन उसकी कोई असर नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ़ अपनी जलन दिखाते हैं मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़। क्योंकि मज़हब इस्लाम तो एक सच्चा मज़हब है। मज़हब इस्लाम कभी किसी को गलत काम की इजाज़त नहीं देता। कुछ लोगों का कहना यह भी रहता है कि जो हिंदू लोग मज़हब इस्लाम के अंदर दाखिल होते हैं उसकी वजह यह भी है कि मुसलमान उसको पैसा देकर लालच में डाल देते हैं। या फिर लोगों का यह भी कहना है कि अगर कोई हिंदू मुसलमान होता है तो मुसलमान उसको डराते हैं, इस वजह से वो मुसलमान हो जाता है। लेकिन जब इस शख्स से पूछा गया क्या तुम्हें डराया गया है, क्या तुम्हें पैसा के लालच में मज़हब इस्लाम में दाखिल किया गया है, तो उन्होंने साफ साफ इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। मज़हब इस्लाम में दाखिल होने के लिए किसी को पैसों का लालच भी नहीं दिया जाता, ना ही किसी को डराया जाता है। उन्होंने कहा कि मज़हब इस्लाम तो ख़ुद एक सच्चा मज़हब है कि जिसको देखने के बाद हर इंसान ये कह उठता है कि वाकई ये सच्चा दीन है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूँ कि ये शख्स जो हिंदू से मुसलमान बन गया है, इसने अपनी सारी प्रॉपर्टी मस्जिद और मदरसे के लिए वक्फ़ कर दी है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। इस शख्स की वीडियो क्या है पहले आप खुद देख लीजिए। तुकाराम थे जी, अभी आप अब्दुर्रहमान बन गए जी। तो इस्लाम में आपने ऐसा क्या देखा, इस बारे में कुछ आपसे पूछेंगे। मैंने आखिरत पे ईमान लाया है, अल्लाह के थोड़ा जोर से बोलेंगे आप। मैंने आखिरत पे ईमान लाया है, अल्लाह के रसूल पे मैंने ईमान लाया। इस्लाम में ऐसा क्या देखा आपने, मतलब आप इस्लाम में सिर्फ एक अल्लाह को पूजना है, एक अल्लाह, एक ईश्वर, एक रब को मानना है जो अल्लाह है, ठीक है। जो मांगना है उससे मांगना है। जैसे कि मैंने कुछ मिट्टी लिया, उससे मैंने कुछ बनाया, फिर मैं उसको ही पूज रहा हूँ। पत्थर को मैं बचपन में मार्केट गोटियां बनाता था मैं, मेरे बहुत से दोस्त, फिर उसी गोटी जगह मैं कोई और चीज बन गया उसको पूछता हूँ तो हराम है। मतलब पत्थर की मूर्ति अपने हाथ से बनाते थे, उसी को पूजा करते थे, वो हराम है। हराम। और एक अल्लाह, एक मालिक, एक ईश्वर पे ईमान लाना, उसी की पूजा करना जो बेशक। और सबके लिए मेरा यही संदेश रहेगा, सबके लिए यही संदेश है कि सब लोग एक अल्लाह, एक ही संदेश आपका है। दूसरा ये सवाल था मेरा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम बनने के लिए लोग पैसे देते हैं, माल देते हैं, या डरा के धमका के आपको बोलते हैं आ जाओ इस्लाम कबूल कर लो। इस्लाम कबूल करने के मैंने तो अपने खुद की पूरी प्रॉपर्टी मैंने मस्जिद और मदरसों को मैंने वक्फ कर चुका हूँ। मैं आपकी खुद की प्रॉपर्टी जो मस्जिद और मदरसों को वक्फ कर चुका हूँ मैं। मस्जिद और मदरसों को जो बता सकते हैं आप, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है आपके पास, कोई सबूत? जी हाँ, बहुत से हैं। और ऐसे भी यही बताइए कि आप भी पहले क्या थे। पहले मैं मराठा था, मैं मराठे में जात कैकाड़ी होती है और मैं कैकाड़ी था। मराठा थे आप पहले? जो ये है, अब माशाल्लाह मुस्लिम है जो। और ये क्या है बताइए आप मुझे। मराठा में जात कैकाड़ी आती है। जी जी जी। ये सर्टिफिकेट क्या है? ये मैं इस्लाम कबूल करे सो है। जी जी। नेक्स्ट। और ये वक्फ बोर्ड से लिया सो मैंने। वक्फ बोर्ड से लिए। ये आंध्र प्रदेश स्टेट ऑफ बोर्ड, अच्छा वक्फ बोर्ड है, ये भी वही है जो मेरा सर्टिफिकेट है। जो। और ये जो सो आपका 10वीं का मेरा टीसी है। 10 का मेमो है, ये टीसी है। जो 10 का टीसी है। तुकाराम चंद्रकांत माने। तुकाराम चंद्रकांत माने कैकाड़ी जो। अच्छा, ये मैंने जो जमीन मेरे हिस्से को जो आई थी मेरे वालिद साहब के पास से, आपके वालिद साहब की जो प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा आया था, ये आपने मस्जिद के लिए दे दिया? जो मस्जिद मदरसा उसके लिए दे चुका हूँ, दे चुके हैं आप? जो। माशाल्लाह। उसके